गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपको वन शॉट मिल रहा है क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का दूसरा वन शॉट। पहला वन शॉट चला गया, आज आपका यह चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए, वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अपघटन अभिक्रिया क्या है। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है उसको क्या बोलते हैं, वियोजन। वियोजन अभिक्रिया के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, पहला है उसमें अपघटन, दूसरा है प्रकाश अपघटन, तीसरा है विद्युत अपघटन। देखिए, उसके बाद देखिए उसमें विघटन होते क्या है। उसमें विघटन देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के द्वारा एक पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ के भाग में टूट जाता है। जो ऊष्मा के द्वारा जो होता है ना, वो टूट जाता है। जैसे देखिए CaCO3 है, जब इस ऊष्मा इसमें दिए तो CaO प्लस CO2 बन गया। CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं और CO को कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए, अब है फोटो प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन वह अपघटन जिसमें अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश अपघटन। जैसे देखिए 2AgCl, जब इसको सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करेंगे, देखिए हम लाए हैं PPT में, देखिए दिख रहा होगा 2AgCl है। जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तो 2Ag एक साथ और Cl2 अलग हो जाते हैं। अब देखिए विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पे वियोजित होता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे देखिए दो जल का है, जब इसको तोड़ेंगे तो दो हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं और दो ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। जैसे 2NaCl है तो 2Na अलग हो जाते हैं और Cl2 अलग हो जाते हैं। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होते हैं। विस्थापन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक या क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील के यौगिक से हटाकर उसका स्थान ले लेता है। जो मतलब क्रियाशील तत्व है ना, उनसे कम क्रियाशील तत्व रहते हैं उसको हटाकर स्थान लेते। एकल विस्थापन अभिक्रिया और दो विस्थापन अभिक्रिया, ये प्रकार है उसके। अब देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु को उसके यौगिक से हटाकर उसका स्थान ले लेता है उसको क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे ZnCuSO4, जब इसका अभिक्रिया कराएंगे तो ZnSO4 प्लस Cu बन जाएगा। ठीक है,
अच्छा, उभय अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक के परमाणु या आयन एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उभय अपघटन अभिक्रिया। जैसे देखिए ए जो है ये जा किसके साथ Cl के साथ मिल गया, ठीक है, AgCl बन गया, और के जो है ये NO3 के साथ मिल गया, ठीक है। अब देखिए ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होते हैं? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, देखिए इसका लाए हैं। देखिए जिससे ऊष्मा बाहर निकलती है उसको ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। जिससे ऊष्मा बाहर निकलती है क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे C+O2 तो CO2, इसमें देखिए प्लस 92 कैलोरी होते हैं, ठीक है। और ऊष्मा शोषी देखिए जो ऊष्मा को ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जो ऊष्मा को ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो देखिए जैसे N2+O2 है तो देखिए इधर क्या बना दिया? नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ऑक्सीकरण का क्या होता है? ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है और किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकलता है, और किसी पदार्थ से विद्युत ऋण विद्युतीय अवयव बढ़ता है। जैसे देखिए इसमें ना ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का निकलता है, ठीक है। जैसे CO2+CO2, जैसे देखिए CH4Cl2 है, देखिए एक CH को यहाँ से विस्थापित कर दिया, ठीक है, हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ पे सर। अब देखिए अपचयन मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं और हाइड्रोजन जुड़ते हैं और धन विद्युतीय अवयव बढ़ता है। अब देखिए CuCl2 जब इसको तोड़ेंगे तो Cu अलग हो जाएंगे, नहीं 2CuCl देखिए जुड़ जाएंगे और ऑक्सीजन क्या है इसमें हो रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। अब देखिए ऑक्सीकारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो दूसरे का ऑक्सीकरण करते तथा स्वयं अपचयित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। देखिए दूसरे का ऑक्सीकरण मतलब दूसरे से ऑक्सीजन को क्या करते हैं? जुड़ते हैं और स्वयं में हाइड्रोजन को निकालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। देखिए अपचायक किसे कहते हैं? देखिए देखिए वे पदार्थ जो एक दूसरे को अपचयन करते हैं उसे अपचायक कहते हैं। देखिए ZnC है, जब इधर अलग किए तो Zn, इसमें C और Zn का अपचयन करता है तथा C अपचायक है। C क्या है? अपचायक है और Zn अपचयन कर रहा है। अब देखिए ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया।
जैसे देखिए डेनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया जो है क्या है, डेनियल सेल में जो होने वाली अभिक्रिया है वो क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा दैनिक जीवन में प्रयोग, पहला है संक्षारण, क्या है पहला, संक्षारण। दूसरा है विकृत गंधिता। देखिए संक्षारण होते क्या है उसके भी, देखिए वह अभिक्रिया जिसमें धातु या वायु की नमी या ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। जैसे देखिए लोहा में जंग लग जाते हैं ना, वायु में अगर लोहा को खुले में छोड़ देते हैं, देखिए अगर हम मान लीजिए लोहे को खुले में छोड़ देते हैं, ठीक है, तो लोहे में क्या लग जाते हैं, जंग लग जाते हैं, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में। संचारण से बचाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहली बात है लोहे में पेंट करना पड़ेगा, ठीक है, लोहे पे तेल ग्रीस लगाना चाहिए, लोहे पर विद्युत रोधी पदार्थ का लेप लगाना चाहिए, ठीक है, जो विद्युत रोधी, जो मतलब विद्युत को क्या करे, ग्रहण ना करे। अभी विकृत गंधिता क्या है, खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल या वसा का धीरे धीरे ऑक्सीकरण होकर इसका रंग, गंध तथा स्वाद में बदल जाना विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता को रोकने या कम करने का उपाय, पहला खाद्य पदार्थ को विद्युत रोधी पदार्थ का पात्र में रखा जाना चाहिए, जो विद्युत को ग्रहण ना करे उसमें रखा जाना चाहिए। अब देखिए निम्न ताप पर पके भोजन का प्रशीतन करना चाहिए। उसके बाद खाद्य पदार्थ को पैकेजिंग में वायु को हटाकर नाइट्रोजन का भरना चाहिए। आप सब जो चिप्स का पैकेट खाते हैं उसमें जो रहता है क्या रहता है, वायु क्या रहता है, वायु ऑक्सीजन नहीं रहती है, ठीक है। चलिए आपका जो चैप्टर हो गया पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, आपका चैप्टर क्या हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। चलिए धन्यवाद, आप सबका वन शॉट मिल गया, केमिकल रिएक्शन का पूरा हो गया। आपको अब इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कराया जाएगा। आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए ये जो है क्या है, ये पार्ट 2 है, क्या है, केमिकल काइनेटिक्स का। पार्ट 2 है, पार्ट 1 आप सबको क्या हो चुका है, मिल चुका है।